खबर देंगे आपको। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को कोई बड़ा हदफ देने में नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 में 118 रन का हदफ, कौमी टीम 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। मुकर्ररा 20 ओवर्स भी कौमी टीम ना खेल सकी। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को कोई बड़ा हदफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 में 118 रन का हदफ, कौमी टीम 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान सलमान अली आगा एक जबकि बाबर आजम 41 रन बनाकर आउट हो गए। कौमी टीम की जानिब से आज नाकिस परफॉर्मेंस दिखाई गई और तीसरे और आखिरी मैच के अंदर भी कौमी टीम की जानिब से बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर फ्लॉप हो गई। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को कोई भी बड़ा हदफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 में 118 रन का हदफ, कौमी टीम 117 रन बनाकर ऑल आउट हो गई। कप्तान सलमान अली आगा एक, बाबर आजम 41 रन बनाकर आउट हुए। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान तीसरा टी20, पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 118 रन का हदफ और कप्तान सलमान अली आगा की जानिब से एक और बाबर आजम को ने जो है वो 41 रन स्कोर किए हैं और कोई भी बल्लेबाज जो है वो आज बड़ा हदफ जो है वो नहीं बना सका और पाकिस्तान की पूरी टीम 117 रन के ऊपर ऑल आउट हो गई और ऑस्ट्रेलिया को जीत के लिए 118 रन का हदफ दिया गया है। पाकिस्तानी टीम ऑस्ट्रेलिया को कोई बड़ा हदफ देने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई। तीसरे मैच के अंदर भी पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुकम्मल फ्लॉप नज़र आई और ओपनिंग से ही जो पाकिस्तान की जो है वो ओपनिंग शराकतदारी जो है वो अच्छी नहीं रही थी। 17 रन के ऊपर पाकिस्तान का पहला खिलाड़ी आउट हो गया था, जिसके बाद एक के बाद तू चल मैं आया का जो है वो नज़र आया और एक के बाद एक खिलाड़ी जो है वो पवेलियन की तरफ आउट होकर लौटता रहा। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को तीसरे टी20 में 118 रन का हदफ, 117 रन पर पाकिस्तान की पूरी टीम ऑल आउट हो गई। सलमान अली आगा जो कि कप्तानी कर रहे थे आज के मैच के अंदर, उनकी जानिब से सिर्फ एक रन स्कोर किया गया और साबिक कप्तान बाबर आजम जो है वो 41 रन बनाकर जो है आउट हो गए हैं। पाकिस्तान का ऑस्ट्रेलिया को 118 रन का हदफ, कौमी टीम 117 पर ऑल आउट हो गई है। पाकिस्तानी टीम की जानिब से आज इंतहाई नाकिस परफॉर्मेंस दिखाई गई और बैटिंग लाइन जो है वो आगाज़ से ही जो है वो प्रेशर में नज़र आई और हमारे बैटर्स जो है वो मुकम्मल तौर के ऊपर नाकाम हो चुके हैं। और आज बात की जाए कैंगरूज़ की बॉलिंग की, तो कैंगरूज़ ने आज जो है शानदार बॉलिंग का मुजाहरा किया तीसरे मैच के अंदर भी और उसके बाद जो है वो जंपा ने जो है वो 2 विकेटें हासिल करी। इसी पर बात करेंगे, हमारे साथ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट इमरान यूसुफजई मौजूद हैं। इमरान बताइएगा, तीसरे मैच के अंदर भी पाकिस्तान की बैटिंग लाइन मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गई है, क्या वजूहात हैं? हाँ, देखिए ये तो अजीब सी सूरत हाल इसलिए है कि तीनों मैचेस में हमारी बैटिंग नहीं चल सकी है। बॉलिंग बेहतर होती है तो बैटिंग धोखा दे जाती है, जब बैटिंग चलती है उस दिन बॉलिंग नहीं चलती और जब दोनों चलती हैं तो उस दिन हमें जो है फील्डिंग की वजह से जो है नाकामी उठाना पड़ती है। आज आप ये देखें कि 1 2 3 4 लोग ऐसे हैं कि जो सिर्फ डबल फिगर तक पहुंच सके हैं, उसमें से एक बॉलर है। तो अब ये सारी सूरत हाल है, बैटिंग हमारी पूरी जो है वो उसके ऊपर इसको एक दफा जो है रिविजिट करने की जरूरत है। साइम अयूब जिससे मैं इसके पहले भी बार बार कहता रहा हूँ कि वो टेस्ट का या वनडे का प्लेयर नहीं है, लेकिन वो टी20 का एक बहुत ही शानदार प्लेयर है। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर आप देखें, बांग्लादेश के टेस्ट की सीरीज में वो मौजूद था, इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में वो मौजूद था, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीनों वनडे मैचेस में वो मौजूद था, ओपनिंग करता रहा है, लेकिन जो उसका असल फॉर्मेट है उसमें उसको नहीं खिलाया गया। ये फैसले कौन करता है, किस तरीके से किए जाते हैं और इन फैसलों का क्या मेयार होता है, इसका क्या क्राइटेरिया होता है, ये एक सवालिया निशान है। अब जाहिर सी बात है कि ऊपर नीचे हमारी विकेटें गिरती रही हैं। विकेटें गिरने का जो तसलसल है, एक तो हमारी टी20 में देखें, टी20 एक ऐसा मुख्तसर फॉर्मेट है कि इसमें बहुत बड़ी आपको लंबी चौड़ी पार्टनरशिप की जरूरत नहीं होती है। आपको 70-80 रन की पार्टनरशिप की जरूरत नहीं होती। आप 30-40-50 रन की पार्टनरशिप करते हैं, 2 प्लेयर किसी भी विकेट पर खड़े होकर, तो वो आपको एक अच्छा और मजबूत टोटल फराहम करने में मददगार साबित होती है। लेकिन बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो पार्टनरशिप है वो भी नहीं चलती। जो विकेटें हैं तसलसल के साथ गिरती रहती हैं और उसके बाद जो है एक विकेट गिरती है तो उसके बाद फिर ऐसा लगता है कि जैसे लाइन लग गई है। वही सूरत देखिए, इमरान साथ मौजूद रहेगा, हाशिर खटक भी हमारे साथ मौजूद है। हाशिर, क्या वजूहात है कि जो 20 ओवर्स का जो एक फॉर्मेट है वो भी जो है 20 ओवर्स पूरे नहीं खेल पा रही है पाकिस्तानी टीम? गुज़िश्ता मैच के अंदर भी हमने देखा कि जो है 20 ओवर्स नहीं खेल पाई और आज भी 18.1 ओवर के अंदर जो है ऑल आउट हो गई पूरी टीम। जी देखिए, पाकिस्तान को वैसे तो हमेशा से कहा जाता था कि टी20 की बेहतरीन साइड में शामिल है, लेकिन अगर सीरीज की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की कदरे कमजोर टीम के खिलाफ हमारी बैटिंग बिल्कुल नाकाम साबित हुई है। और अगर
हम लोग वजूहात के बारे में बात करें तो मेरे ख्याल में जो है वो बैटिंग लाइन में जो एक्सपीरियंस प्लेयर हैं वो इतने खास नहीं है, रिजवान और बाबर आजम के अलावा। और उसके साथ साथ मुझे इस T20 स्क्वाड में आगा सलमान की जो इंक्लूजन है उसकी समझ में नहीं आई कि आगा सलमान को किस बेस पर जो है वो इस टीम में शामिल किया गया और फिर उसके बाद उन्हें वाइट बॉल का नाइट कप्तान भी बना दिया गया। और आज के अगर हम आगा सलमान की परफॉर्मेंस की बात करें तो 3 मैचेस में टोटल उन्होंने 1 रन बनाया है इस पूरे सीरीज में। तो समझ में नहीं आती। उसके अलावा फिर हमें हार्ड हिटर्स पाकिस्तानी टीम के पास इस लाइनअप में, इस टीम में मौजूद नहीं है। हमारे पास पहले इफ्तिखार अहमद होते थे और उनसे किसी फखर जमान को जो है वो ड्रॉप किया गया है कंट्रोवर्सी की सोच में। तो यंग प्लेयर थे बिलाशुबा, लेकिन जिस किस्म की परफॉर्मेंस ऑस्ट्रेलिया की इस बी साइड में कहूंगा, ऑस्ट्रेलिया की क्योंकि मेन टीम नहीं खेल रही है, ऑस्ट्रेलिया की बी साइड के खिलाफ इस किस्म की परफॉर्मेंस जो है वो नाकाबिले कबूल है। और ऐसे लगता है कि जैसे शायद वो जो खुमार था पाकिस्तानी टीम का वनडे जो है वो सीरीज जीतने का, वो अभी तक उतरा नहीं है। और ये सीरीज जो है वो लॉस पाकिस्तानी टीम के लिए वेकअप कॉल जरूर है। ठीक है हाशिर, साथ रह गए। इमरान यूसुफ जी, आपकी तरफ आना चाहूँगा। कंडीशंस होबार्ट की क्या है? क्या बॉलिंग साइड को जो है वो एडवांटेज हासिल होता है या बैटिंग साइड को एडवांटेज हासिल होता है यहाँ पर? देखिए यहाँ तो जो अब 19 मैचेस हुए हैं जिसमें से 9 जो है वो पहली बैटिंग करने वाले ने जीते हैं, 9 जो है वो दूसरी बैटिंग करने वाली टीम जीती है। एक शायद ऐसा था कि जिसका कोई रिजल्ट नहीं आया। होबर्ट की पिच ऐसी है कि जिसके ऊपर अच्छी बैटिंग हो सकती है अगर आप सेंसिबल तरीके से खड़े होते हैं, खेलते हैं, बॉल को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए T20 का फॉर्मेट मुख्तसर है, इसमें आपके पास कोई बहुत लंबे छोड़े ओवर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खेलने और अपने आप को सेट करने का मौका नहीं होता। ये कोई वनडे या टेस्ट का फॉर्मेट नहीं है। T20 में आपको 1 से 1.5 ओवर या 4-5 गेंदे खेलकर आपको समझना पड़ता है कि पिच क्या कह रही है, पिच की कंडीशन क्या है, बॉल कहाँ से टर्न कर रही है और किस तरफ से आई हुई बॉल को आपने किस अंदाज से और किस साइड पर खेलना है। बदकिस्मती से हमारे जो बैटर्स हैं, मुझे ये लग रहा है कि शायद वो पिच को रीड नहीं कर पाते। पिच को रीड ना कर पाने का नतीजा ये निकलता है कि फिर आप जो है बॉल को जज नहीं कर पाते, बॉल जिस तरफ से आप खेलना चाहते हैं वहां से आप बॉल नहीं खेल पाते। तो ये सारी सूरत हाल है। मेरा ख्याल ये था कि शायद जो सीरीज थी, हम हो सकता था कि शायद 2-1 से शिकस्त तो वैसे भी खा चुके थे सीरीज में, लेकिन अगर 2-1 का रिजल्ट होता तो बेहतर होता। लेकिन मुझे तो इस सूरत हाल में 117 रन का टारगेट तो ऑस्ट्रेलिया जैसी टीम के लिए शायद कुछ भी नहीं है। और ये भी मुमकिन है कि हमारे बॉलर शायद कोई कारनामा कर लें, लेकिन जाहिर सी बात है कि जब आपके पास एक अच्छा और मजबूत टोटल बैक पर मौजूद नहीं होता तो फिर बॉलर्स के लिए भी जो है उसको डिफेंड करना काफी मुश्किल होता है। आशिर ने बड़ी अच्छी बात की कि बुनियादी तौर पर सलमान अली आगा टेस्ट के प्लेयर हैं, लेकिन उनको न सिर्फ वनडे में रखा गया है बल्कि T20 में भी रखा गया है और आज तो उनको बाकायदा क़यादत तक सौंप दी गई है। तो T20 इंटरनेशनल में उन्होंने सिर्फ 2 मैचेस खेले हैं और सिर्फ 4 रन बनाए हैं, जबकि ODI की अगर बात करें तो 24 मैचेस में उन्होंने सिर्फ 449 रन बनाए हैं। और ये किसी सूरत भी जो है वो T20 या वनडे के फॉर्मेट के मुताबिक रखने वाली बल्लेबाजी इसको नहीं कहा जा सकता। इनको भी वक्त लगेगा, बहुत टाइम लगेगा। फर्स्ट क्लास इन्होंने अच्छा खेले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है मैं समझता हूँ कि इनके जो है इनको बहुत ज्यादा अभी इंटरनेशनल एक्सपोजर की जरूरत है। कितनी जल्दी आप नए प्लेयर्स को जब इतनी बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां सौंपते हैं तो फिर उसके रिजल्ट यही निकलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये उनको क़यादत देने का और रिजवान के आराम करने का जो फैसला था वो पाकिस्तान के लिए उतना खास मुफीद साबित नहीं हुआ। ठीक है, बहुत शुक्रिया इमरान यूसुफ से और हाशिर खटक।